बताइए क्या देख रहे थे हम लोग? इनहेरिटेंस देख रहे थे सर। तो ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि सुपर क्लास का कोई भी मेंबर, सुपर क्लास का कोई भी मेंबर, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, ठीक है, अगर वो सब क्लास में उसी नाम से डिफाइन हो, सब क्लास में उसी नाम से डिफाइन है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, ओवरराइडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ओवरराइडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सुपर क्लास के मेंबर को सब क्लास में क्या करते हो, रीडिफाइन करते हो। अगर सुपर क्लास में एरिया और पेरी नाम का वेरिएबल है, तो सब क्लास में भी आप एरिया और पेरी नाम का वेरिएबल रख दिए। अगर सुपर क्लास में फंक्शन का नाम फाइंड एरिया है, तो सब क्लास में भी आप फंक्शन का नाम फाइंड एरिया रख दिए। तो ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। हमेशा एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ओवरराइडिंग? फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग कहने का मतलब क्या, आपको बोलना होगा, when more than one functions, when any functions, या जो एक फंक्शन या मोर फंक्शन, ठीक है, when function of super class is defined with same name and same signature in subclass is called function overriding. फंक्शन ओवरराइडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सुपर क्लास के फंक्शन को सब क्लास में क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। सब क्लास में रीडिफाइन कहने का मतलब क्या, सेम नेम और सेम सिग्नेचर। उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक है। यही चीज पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। आइए मैं चलता हूं सबसे पहले पीडीएफ में। और हम लोग यहाँ पे सीधे इनहेरिटेंस में चल रहे थे। इनहेरिटेंस, ये देखिए, सर इसका पीडीएफ आज भेज दीजिएगा। कहाँ तक, किस पेज तक गया था पीडीएफ? इनहेरिटेंस के पहले से ना? यस सर। 93 पेज। मैं यहाँ तक बता दिया है, ठीक है। आज हम लोग को देखना है ये कॉन्सेप्ट। देखो, ये फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर फंक्शन ओवरलोडिंग बताए थे और फंक्शन ओवरराइडिंग दोनों तो सेम ही लग रहा है। नहीं, दोनों सेम कैसे है? फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या हम बताए थे, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में बहुत फर्क है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या बोले थे कि सेम, एक ही क्लास में, यानी सेम क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नाम से डिफाइन हो, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट हो। सिग्नेचर क्या हो, डिफरेंट हो। यस सर। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में डिफाइन कर, हाँ, सब क्लास में रीडिफाइन हो। रीडिफाइन कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट सेम, यानी सेम नेम सेम सिग्नेचर। आई बात समझ में?
देखो यहाँ पे, यस सर। इसलिए बोले। देखो यहाँ पे तो पैरामीटर सेम अलग अलग रहता था, इसमें पैरामीटर सेम है। हाँ, पढ़ो यहाँ पे, when function of superclass is defined within subclass with the same name and same signature कहने का मतलब पैरामीटर लिस्ट, कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। जब सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में उसी नाम से उसी सिग्नेचर के साथ डिफाइन किया गया हो तो उस कॉन्सेप्ट को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज ए टेक्निक in which we redefine the member function of superclass in subclass। कहने का मतलब कि आप सुपर क्लास के कोई भी फंक्शन को सब क्लास में क्या करते हो, रीडिफाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम ना। यस सर। इन दिस केस, अब ध्यान दो, इन दिस केस the overridden member of superclass is accessed within subclass with the help of class name and a scope resolution operator। इस पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। अब मेरा प्रश्न ये है, आप सोचिएगा, ध्यान से सभी को सुनिएगा। तुम तो जानते हो ना कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सुपर क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता है और सब क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता है, राइट? यस सर। राइट सर। आप जानते हो कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता है। क्यों सुपर क्लास का मेंबर एक्सेस होता है? क्योंकि ऑलरेडी इनहेरिटेड सुपर होता है, क्लास राइट? इनहेरिट कर रहे हैं सर, इनहेरिटेड होता है सर। इनहेरिट है सर। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि सुपर क्लास में भी तुम्हारा एक इनपुट फंक्शन है, सुपर क्लास में भी एक इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है, राइट? अब और तुम जानते हो कि मेन में हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब मेन में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे तो सुपर क्लास का इनपुट एग्जीक्यूट करेगा कि सब क्लास का इनपुट एग्जीक्यूट करेगा? ये सोचने वाली बात है। अभी तक तुम जान रहे हो ना? इससे रिपीट कीजिए सर। अभी फिर से मैं रिपीट करता हूं, तुम जानते हो कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी फंक्शन एक्सेस होता है। तो सुपर क्लास में भी इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है और मेन में तुम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सुपर क्लास का इनपुट कॉल होगा कि सब क्लास का इनपुट कॉल होगा? सर हम तो सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। सुपर क्लास का होगा सर। सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट तुम ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? इनपुट कॉल होगा सर, सब क्लास का। सब क्लास का। सब क्लास का सर। अगर तुम्हारे पास, ठीक है, एक ही सी का किताब है, तुम्हारे पास एक ही वो सी सर का सब क्लास का होगा सर। अब तुम्हारे पास सुनो, एक ही सी का किताब है और कोई तुम स्टूडेंट तुमसे मांगा, दोस्त मांगा कि एक किताब हमको परमानेंटली दे दो, तो क्या तुम उसको दे दोगे? नो सर। अगर 2C का क्लास, मान लो कि किताब 2C का रहता या C++ का 2 किताब रहता, तब भले तुम कह सकता है कि हाँ एक ले लो, लेकिन एक ही C++ का किताब है और तुम उसको दे दोगे? तुम्हारे पास अपने, मान लो कि तुमको बहुत भूख लगा हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे पास खाना तुम्हारे लिए ही है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है, और तुमको भूख लगी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले अपना पेट भरोगे तब दूसरे के लिए सोचोगे। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे तो सबसे पहले अपना मेंबर को प्रायोरिटी देगा, वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले अपने मेंबर को प्रायोरिटी देगा, तब ना सोचेगा उसके बारे में। तो हमेशा याद रखना, इस केस में जब सुपर क्लास का नाम सुपर क्लास के फंक्शन का नाम सब क्लास में रीडिफाइन हो
तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट अपने मेंबर को प्रायोरिटी देता है, राइट। तो अब प्रश्न ये भी Yes, तो sir. प्रश्न अब तो प्रश्न ये भी उठता है ना कि सुपर क्लास का मेथड कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सुपर क्लास वाला फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा। अभी तक तो आप जानते थे क्या कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी फंक्शन कॉल होता था। तो इनपुट फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा सुपर क्लास वाला, ये तरीका से। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ो। इन दिस केस मतलब मेथड ओवर फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में द ओवरराइडेड मेंबर कहने का मतलब कि जो मेंबर ओवरराइड किया गया है ऑफ सुपर क्लास is accessed within subclass with the help of class name and the scope resolution operator। तो सुपर क्लास के ओवरराइडेड मेंबर को सब क्लास में एक्सेस करने के लिए तुम क्या करोगे, ये यूज करोगे। देखो Class name और scope resolution। क्लास नेम दोगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दोगे और फंक्शन नेम दोगे Function। सब क्लास में। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि सब क्लास में एक void इनपुट नाम का फंक्शन बना हुआ है, सब क्लास में एक void इनपुट नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये सब क्लास का है। तो तुम चाहोगे ना कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही सुपर क्लास का भी इनपुट कॉल हो। तो हम सब क्लास के इनपुट फंक्शन में सुपर क्लास के इनपुट फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ये देखो जैसे कॉल किया गया है, देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन इनपुट। जब सब क्लास का इनपुट एग्जीक्यूट करेगा, जब सब क्लास का इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो इनपुट फंक्शन के अंदर ही सुपर क्लास का इनपुट फंक्शन क्या कर लिया गया है, कॉल कर लिया गया है। तो जब इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे तो सुपर क्लास का इनपुट भी कॉल हो जाएगा। यही होता है ओवरराइडिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रोग्राम यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, हमेशा पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ओवरराइडिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है इस चीज को लिख देना होगा और उसके बाद इसका एक प्रोग्राम का एग्जांपल देना होगा। आइए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, कंपाइलर ओपन करो, डेव C++। तो ध्यान दो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरराइडिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। मैं सबसे पहले सुपर क्लास बनाता हूं, क्लास स्क्वायर। ध्यान देना इसमें हम मेंबर वेरिएबल को भी ओवरराइड करेंगे और मेंबर फंक्शन को भी ओवरराइड करेंगे। प्रोटेक्टेड इन साइड इनपुट करोगे एरिया। कल मैंने प्रोग्राम बनाया था, क्या बोला था याद करो,
मैंने बोला था ना कि अभी आपको सुपर क्लास का जो भी मेंबर का नाम दोगे सुपर क्लास में, वो सब क्लास से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मैंने Different, बताया sir. था ना कल के क्लास में, Yes, sir. Yes, sir. Different, sir. ठीक है। लेकिन अब हम देखो सेम रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको सेम रखने के बाद बता दिया कि क्या करना है, ध्यान देना। ठीक है, इसको कहते हैं मेंबर वेरिएबल, ये तो तुम जानते ही हो। दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, Instance variable, इंस्टांस sir. वेरिएबल। पब्लिक void input, enter side of a square, साइड इनपुट कर लिए। अब यहाँ पे void find area, area equal to formula side into side, Side. void find peri, peri equal to 4 into 4 into side. side। अब इस क्लास को बंद कर दिए। ये तुम्हारा क्या बन गया, सुपर क्लास। अब इसके फीचर्स को इनहेरिट करना है। क्लास, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बना लेते हैं स्क्वायर, तो सर्कल बना लिया, सर्कल। पब्लिक डेरिवेशन, सब सुपर क्लास का नाम क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, क्रिएटिंग सब क्लास। सब क्लास ही ना बन रहा है। Yes, sir. Creating subclass. अब यहाँ पे आ जाओ, इंट, इसमें मैंने ले लिया इंट रेडियस। क्या ले लिया, रेडियस। फ्लोट एरिया, नाम सेम दे रहे हैं, देखो नाम सेम है। यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, क्या Yes, sir. ओवरराइड, क्या ओवरराइड्स हो रहा है, मेंबर वेरिएबल, मेंबर, यहाँ मेंबर वेरिएबल ना ओवरराइड कर रहे हो, Yes, Yes, sir. sir. Yeah, instance variable. Member variable. इंस्टांस वेरिएबल। अब चलो, अब मैं यहाँ पे भी इनपुट लिया, हेलो, हाँ तो ध्यान दो। अब मैं void इनपुट, ये सुपर क्लास में भी तो इनपुट है ना, वहाँ इनपुट। Yes, sir.
यहाँ पे क्या ओवरराइड कर रहे हैं, बोलो क्या ओवरराइड्स हो रहा है? मेंबर फंक्शन ना, मेंबर फंक्शन सर। मेंबर फंक्शन यहाँ ओवरराइड हो रहा है। अब चलो इसमें रेडियस इनपुट करो, इंटर रेडियस सीन आर, रेडियस इनपुट हो गया। आगे चलो, void फाइंड एरिया, यहाँ पे एरिया निकालो, एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर इंटू आर। ये भी फंक्शन ओवरराइड हो रहा है ना? यस सर, फंक्शन ओवर। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सुपर क्लास में भी फाइंड एरिया है इसी नाम से। पेरीमीटर निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। 2 पाई आर। पाई आर। चलो ये भी हो गया। अब सारे रिजल्ट को सुपर क्लास में भी जो स्क्वायर था और सर्कल में भी स्क्वायर है, तो सर्कल में भी एरिया और पेरी है, ये सभी को प्रिंट कराओगे ना एक फंक्शन में? यस सर। शो फंक्शन, तब सारे रिजल्ट को मैं प्रिंट करा रहा हूं, नाम दे दिया शो रिजल्ट, शो रिजल्ट। और मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट। पहले हम एरिया प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ही ना वेरिएबल था सुपर क्लास में भी, समझ रहे हो ना? यस सर, ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा सुपर क्लास। क्या होगा अभी बता रहे हैं, अभी हम केवल ओवरराइड कर रहे हैं। क्या होगा, प्रिंट करेगा कि नहीं प्रिंट करेगा, वो जस्ट मैं अभी सर एल छूट गया सर, इंड एल छूट गया सर। यस सर, एल छूट गया। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर पेरी दे दिए, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल भी तो एरिया में है ना, नाम तो सेम है। यस सर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी पेरी में ही है, दोनों के लिए तो मैंने पेरी और एरिया ही लिया है। अब इस क्लास को बंद कर दो, मेन लिखो, मेन इन, मेन में किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब क्लास सब क्लास सर। सर्कल ओबीजे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ, creating an object of सब क्लास। सब क्लास। सब क्लास। अब चलो obj डॉट इनपुट को कॉल किए, obj डॉट इनपुट को कॉल कर लिए, फाइंड एरिया को कॉल कर लिए।
ओबीजे डॉट फाइंड पेरी को कॉल कर लिए, फाइंड पेरी, ओबीजे डॉट शो रिजल्ट को कॉल कर लिए। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए और मैं पूछ रहा हूं। देखो यहाँ पे सुपर क्लास का भी फाइंड सुपर क्लास में इनपुट है, सुपर क्लास में फाइंड एरिया है और फाइंड पेरी है, और सब क्लास में भी देखो क्या है, इनपुट है, फाइंड एरिया है, फाइंड पेरी है, और तुम मेन में किसको कॉल कर रहे हो? इनपुट को, Find फाइंड area, एरिया find को, फाइंड पेरी को और शो रिजल्ट को। तो ये किसका, Yes, sir. एक सुपर क्लास का एग्जीक्यूट करेगा कि सब क्लास का? सब क्लास का। सब Plus, क्लास, सब क्लास का करेगा। तुम देखना चाहोगे कि सब क्लास का कर रहा है या नहीं। और एक चीज और, जरा शो रिजल्ट पे ध्यान दो। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर भी एरिया है, और एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर भी एरिया है। दोनों एरिया में किसका वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा? दोनों तो सर सेम है। पहले में start, एरिया Yes, ऑफ sir. स्क्वायर दोनों का में, करेगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में और एरिया ऑफ सर्कल में किसका वैल्यू प्रिंट करेगा? दिमाग सर लगाओ, दोनों का बताओ। करेगा। किसका? सुपर क्लास वाला दोनों एरिया, वैल्यू सुपर क्लास वाला एरिया का करेगा कि सब क्लास वाला? सब क्लास वाला का। सब Very क्लास good. में करेगा और सर। सब सब दोनों क्लास का। वाला करेगा, अपने मेंबर को ना प्रायोरिटी देगा जी। Yes, sir. Yes, sir. सब क्लास। तो यहाँ पर एरिया जो तुम्हारा बताए है, जो सुपर स्क्वायर क्लास का जो एरिया है, यहाँ सर्कल वाला एरिया प्रिंट कर जाएगा। देख लो, देखो अब मैं रन करा रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। अपने फोल्डर में चलो, सीमेज ऑनलाइन नाम का एक फोल्डर है यहाँ पे, और अपने बैच में चलो, पीपीयू नहीं BSc इसमें आ गए। नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है। ओवरराइडिंग .cpp रन कराओ। क्या एरर है? नहीं पता चला किसी को? Yes, sir. नहीं पता चला किसी को? सी इन वाज नॉट डिक्लेयर लिख रहा है सर। अरे IO स्ट्रीम नहीं है। Yes, sir. I stream, sir. Header file, sir. मैंने चीज नहीं था सर। अब रन कराइए। इंटर रेडियस किसका पूछा? स्क्वायर का पूछा, इंटर साइड नहीं ना। इनपुट फंक्शन किसका कॉल हुआ? सब क्लास सर्कल का। का। इंटर रेडियस सर्कल का। सर्कल का ना, स्क्वायर है तुम्हारा सुपर क्लास। इंटर रेडियस मैंने रेडियस दे दिया 10। आउटपुट देख लो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया सर्कल का ही ना एरिया प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। Yes, sir. देख यस लो, सर। सभी में सेम वैल्यू है ना। Yes, sir. Yes, Same sir. value है। तो अब क्लियर हो गया ना कि ओवरराइडिंग के केस में सब क्लास अपने मेंबर को प्रायोरिटी देता है। Yes, sir. Very clear. यस यस सर। सर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सुपर क्लास का मेंबर कब कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो अब देखो, वही क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन। अब देखो, सब क्लास के इनपुट में मैं किसको कॉल करने जा रहा हूँ? सब इनपुट फंक्शन को, सुपर क्लास वाला इनपुट को कॉल करो। क्या है क्लास नेम? स्क्वायर। स्कोप रिजोल्यूशन नाम दे दिया, हो गया। फाइंड एरिया के अंदर कॉल कर दो। समझ गया ऐसा। ये भी हो गया। फाइंड पेरी के अंदर कॉल कर दो।
स्क्वायर क्या था? स्कोप रियलाइजेशन फाइन पेरी। फाइंड पेरी अब शो रिजल्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मेंबर वेरिएबल है ना, तो उसी तरह से एरिया के पहले भी क्या लगाना होगा? स्क्वायर स्क्वायर स्कोप रिजोल्यूशन। आई बात समझ में? यस Yes, सर यहाँ हाँ। एरिया ऑफ सर्कल में भी नहीं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल में भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिए। अच्छा ना, इसमें पेरीमीटर में स्क्वायर लगाओ, ठीक है, पेरी, राइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इस चीज को नहीं भूलना, कॉलिंग कॉलिंग ओवरराइडेन वेरिएबल। ऑफ सुपर क्लास। ओवरराइडेन वेरिएबल को ही ना कॉल कर रहे हो तुम। यस yes, सर। sir. यस सर और यहाँ पे भी ऊपर में लिख देते हैं, कॉलिंग ओवरराइडेन में फंक्शन, राइट। अब जब सब क्लास का जब इनपुट फंक्शन कॉल होगा, सब क्लास का जब इनपुट फंक्शन कॉल होगा, तो जब इनपुट फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा? किस क्लास का? सुपर क्लास का सर। सुपर क्लास। सुपर क्लास का बन गया है प्रोग्राम, अब तुम रन करा लो। यही है ओवरराइडिंग। आया है? अब पूछ दिया ना, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर Yes, sir. यस सर। 20 20 क्लास करेंगे। आ गया, दोनों आउटपुट सही आ गया। यस सर। चलो अब स्क्रीनशॉट लो स्टार्टिंग से। स्क्रॉल डाउन सर यस सर एक्सक्यूज मी सर, फिर से ऊपर कीजिएगा सर। अब इसका पहले ले लो, उसके बाद हो गया। यस सर यस Yes, सर sir. हो गया। चलो फिर से लो जल्दी। एक और कीजिएगा सर। ठीक है सर, हो गया सर। अरे यार हम बंद कर। लास्ट। चलिए तो आज भाई इतना ही। आइए अब अटेंडेंस बना लेते हैं।